22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के संदिग्ध गुनहगार ढेर कर दिए गए। 26 बेकसूर पर्यटकों की मौत का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। कश्मीर से खबर यह कि भारत के सैन्य वीरों ने ऑपरेशन महादेव के जरिए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन में हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा और उसके 2 साथियों का एनकाउंटर कर सफाया कर दिया गया। भारतीय सेना ने आखिरकार आतंकियों को उसी धरती पर मार गिराया जहां उन्होंने बेकसूरों का खून बहाया था। पहलगाम के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ऑपरेशन महादेव का इनसाइड आउट बताते हैं। पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों की तलाश और खात्मे के लिए एक लंबा और बेहद सटीक ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसका खुलासा अब हो चुका है। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन महादेव। 96 दिन के इस लंबे ऑपरेशन में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी यूनिट ने मिलकर बेहद सटीक रणनीति बनाई। सेना ने इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया। ड्रोन, थर्मल इमेजिंग, ह्यूमनेट यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस और रोबोटिक आईईडी डिस्पोजल सिस्टम ने इस ऑपरेशन को बेहद सफल और सुरक्षित बनाया। आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। जंगल में छिपे आतंकियों को ट्रैक करने के लिए थर्मल इमेजिंग का सहारा तक लिया गया। सेना ने इन सब बातों का खास ध्यान रखा कि मुठभेड़ में किसी आम नागरिक को कतई नुकसान न हो। ऑपरेशन महादेव में बड़ी सफलता सेना को 28 जुलाई की सुबह तब मिली जब श्रीनगर के दाचीगामा जंगलों और लिडवास इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। करीब 6 घंटे चली मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। इन आतंकियों के पास से AK-47, आईईडी और ग्रेनेड बरामद हुए। यही हथियार पहलगाम हमले में भी इस्तेमाल किए गए थे। मारे गए आतंकियों में सबसे बड़ा नाम था हाशिम मूसा। तो चलिए अब आपको बताते हैं हाशिम मूसा कौन था। हाशिम मूसा उर्फ सलमान शाह मूसा पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG का पूर्व पैरा कमांडो था। 2022 में वो भारत में घुसपैठ करके लश्कर ए तैयबा में शामिल हुआ। उसके खिलाफ पहलगाम के साथ साथ सोनमर्ग टनल हमला 2024 में उसमें भी शामिल होने के पुख्ता सबूत थे। सोनमर्ग में हुए हमले में 6 मजदूर और 1 डॉक्टर की जान चली गई थी। हाशिम ने पहलगाम हमले में 1 हफ्ते पहले बैसरन घाटी में खुद रेकी की थी और पूरी साजिश को अंजाम तक भी पहुंचाया था। भारत सरकार ने उस पर 10 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित किया था। हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर लश्कर-ए-तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और ISI का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वे अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था।